क्या आपको पता है कि डेवलप्ड नेशन में मोर देन 40% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इंडिया में 3 से 4% लोग ही ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि इंडियंस को पता है बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट से ही मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स अर्न किए हैं, जैसे कि राधा किशन दमानी जी हो गए या फिर राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने हज़ारों या लाखों में स्टार्ट किया और आज उनकी नेटवर्थ हज़ारों करोड़ में है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्यों इंडिया में स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसा क्यों है कि अगर जो आपको अपने पैसों को ग्रो करना है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सबसे पहले तो इंडिया में स्टॉक मार्केट को एज अ गैम्बल या एज अ सट्टा समझा जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है या फिर बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं स्टॉक मार्केट में जो कि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं अपनी प्रॉफिट्स के लिए, और जिससे रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सबसे पहला पॉइंट, जो लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो हाँ, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है और स्टॉक मार्केट कभी कभी अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 30% डाउन जाता है जब स्टॉक मार्केट में रिसेशन आता है। बट अगर जो आप स्टॉक मार्केट किसी भी इंडेक्स को देखोगे, लॉन्ग टर्म कर्व को 10 साल 20 साल का, तो आपको उस इंडेक्स का कर्व हमेशा अप ट्रेंड में ही दिखेगा। आप बीएससी का लॉन्ग टर्म का कर्व देख सकते हो, इसमें आपको जब भी देखोगे तो आपको वो कर्व ऊपर साइड ही जाता हुआ दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप डे बाय डे का चार्ट देखते हो तो आपको फ्लक्चुएशन दिखेंगी, आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे। बट अगर जो आप एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन से कभी भी लॉस नहीं होगा। और जो दूसरी मिसकंसेप्शन है स्टॉक मार्केट के बारे में इंडियंस की, वो ये है कि स्टॉक मार्केट को ऑपरेटर्स अपने प्रॉफिट के हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होता है, बट ऑपरेटर्स जो मैनिपुलेशन करते हैं वो कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं करते। वो हमेशा एक दिन 2 दिन या मैक्सिमम 1 महीने तक ही किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, या फिर उसे अप प्राइजेस को अप ले जाते हैं या फिर डाउन ले जाते हैं। उसके बाद अपना प्रॉफिट बना के स्टॉक से निकल जाते हैं। बट अगर जो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो अगर जो आपके उस स्टॉक को भी कोई भी ऑपरेटर मैनिपुलेट कर रहा है तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, ना कि आपको कोई लॉस होने वाला है। तो अगर जो आपको ये अब लगता है कि हाँ, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बहुत कुछ गलत बताया गया है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यों स्टॉक मार्केट ही आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर जो आपको अपने पैसों को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है पोटेंशियल टू अर्न हाई रिटर्न्स। लाइक मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था और अभी बता रहा हूँ कि अगर जो आपने बजाज फाइनेंस में 2009 से पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो पैसे 3 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा होते। मतलब सिर्फ 10 से 12 सालों में 360 गुना ज़्यादा रिटर्न्स। ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसने इतना रिटर्न दिया है। स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, जैसे कि TCS हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, MRF टायर्स हो गए, या फिर आइसन मोटर हो गया, या फिर बजाज ग्रुप की और भी सारी कंपनियां जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स वाली कंपनियों को सर्च करना है या फिर आपको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जिन्होंने पास्ट में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको सिर्फ ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हों और उनकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी अच्छी हों। और दूसरा, आपको एश्योर करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से 15 से 20% आपको रिटर्न्स मिले, जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहो, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके इस इन्वेस्टमेंट को खुद से ही मल्टी बैगर बना देगा। और जो दूसरा रीज़न है वो है एबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट लगभग 6% के आसपास रहता है ऑन एन एवरेज, और अगर जो आप किसी भी सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को सेव करते हो तो जिससे आपको 3 से 4% ही रिटर्न मिलता है, तो आपने सेविंग्स तो करी, बट इन्फ्लेशन की वजह से जो आपके पैसों की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है वो आपका सेविंग अकाउंट कवर नहीं कर पाएगा, और अगेन आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करके या सेव करके लॉस में ही जाओगे। तीसरा जो रीज़न है वो है टैक्स बेनिफिट। लाइक अगर जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ता है 10%, जो कि फार मोर बेटर है FDs में अगर जो आप इन्वेस्ट करते हो, जिससे आपको रिटर्न आता है मैक्सिमम 8%, और उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है 10 to 30%, डिपेंड करता है आप किस टैक्स स्लैब में आते हो। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको आपकी FD से 8% का रिटर्न मिल रहा है और आप 5 लाख से ज़्यादा अर्न करते हो, यानी 5 लाख के ऊपर वाले स्लैब में आते हो, जिससे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा उस FD के रिटर्न पे, यानी अगेन आपका रिटर्न जो हो गया 6%, तो आप अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए। और अगर जो आपकी FD से 6 से 7% का रिटर्न आ रहा है तो आप FD में भी इन्वेस्ट करके अपने पैसों को लूज़ ही कर रहे हो ड्यू टू इन्फ्लेशन। और चौथा जो रीज़न है जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है एबिलिटी टू स्टार्ट स्मॉल।
आप 500 रुपये से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़ीरोधा ऐप, जिसमें अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगभग 300 रुपये के आसपास पड़ता है और आप ज़ीरो ब्रोकरेज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इससे मेन प्रॉफिट क्या होगा कि आप स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हो और जब आपको नॉलेज हो जाती है तो आप अपने पैसों को ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करके ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। तो ये तक कुछ मेन रीज़न जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर जो आप अपने पैसों को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहते हो। तो अगर जो आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अंटिल देन